पतलूने के 93,000 पतलूने जो पड़ी हुई है बांग्लादेश में, ये है आम बंदा इंसान नहीं है। हाँ मुझे बताओ, मेरा उन्होंने ये बताया, मैं उसके भी सवाल करता हूँ। ठीक है, फौजी है तो क्या मतलब वो फरिश्ता है? ऐसा नहीं होता है भाई। पहले बात कर रहा था मैं किसी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। और नून लीग का वो बता दें जिसमें अमन अमान था या पीपल्स पार्टी का दौर था, अमन अमान था। नून लीग का दौर था, ये पीपल्स पार्टी के लोगों को कराची में कत्ल करवाते थे, MQM के लोगों को कत्ल करवाते थे। और जब बीबी का दौर था तो बीबी ने वहाँ पे झोपड़ियों में जिंदा लोगों को चलवाया था कि जमातों में जो शामिल हुए हैं सारे, ये बेसिकली जमात नहीं है, ये सारे गुंडागर्द हैं, गंडागीर है, रस्सागीर है, ये लोगों का एक गिरोह है। 5 साल का वो भी बात करता है, वो क्वेश्चन करता है। बेशक आगे से ये लोग कत्ल करते हैं, उनको मार दें, उनको डंडे मारे, सोटे मारे, या उनके घर पे जाके क्रेने लेके हमला करें, जंगी भी होगी, सारा कुछ होगा। क्योंकि जब इंतहा को हो जाता है ना जुल्म, तो फिर खाना जंगी भी होती है। सावला वो आदमी है जो डबल शिफ्ट की बातें करता था, राउडी तो मफरूर लोग, कच्चे का डाकू, वो लगता है वो। कब जो है ना वो पतलूने गिल्ली हो गई हैं। डरे तो ये कीड़े खा जाएंगे आपको। आप सच बोल नहीं, सच्ची बात करनी चाहिए बंदे को, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नाम है सर? वाजिद नाम है मेरा। वाजिद नाम है, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, ये तो बंदा पहले बात कर रहा था, मैं किसी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए कि थोड़ी बहुत हमें सियासत की समझ आ रही है। तो पिछले 20 सालों में जो मैंने देखा है, आज तक ये कहते हैं भाईजान के जो नून लीग की हुकूमत और यहाँ अमन अमान होता है। मुझे एक दौर नून लीग का वो बता दें जिसमें अमन अमान था, या पीपल्स पार्टी का दौर था, अमन अमान था। नून लीग का दौर था, ये पीपल्स पार्टी के लोगों को कराची में कत्ल करवाते थे, MQM के लोगों को कत्ल करवाते थे। और जब बीबी का दौर था तो बीबी ने वहाँ पे झोपड़ियों में जिंदा लोगों को चलवाया था। ये आपने भी सुना होगा, रिकॉर्ड में पड़ी हुई है चीज। देखिए ना पख्तूनों का कितना कत्लेआम हुआ। ठीक है, ये भाईजान जितने लोग आते हैं ना, ये अभी जो PDM की जमातों में जो शामिल हुए हैं सारे, ये बेसिकली जमात नहीं है, ये सारे गुंडागर्द हैं, गंडागीर है, रस्सागीर है, ये लोगों का एक गिरोह है। ठीक है, और आम आवाम को उनको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे बकरियों को, भेड़ों को ट्रीट किया जाता है, जैसे उनको एक डंडे के आगे लगा के चलाया जाता है। तो पहले लोग चलते थे, खान साहब ने कम अज कम इतना शोर लोगों को दे दिया है कि लोग आगे से किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आज आप मेरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं इस बैंक रोड के ऊपर, आज से 10 साल पहले यहाँ पे कोई किसी से बात नहीं करता था, गुन्ना को इतना खुल के बोलता था। आज एक छोटा बच्चा 5 साल का, वो भी बात करता है, वो क्वेश्चन करता है। बेशक आगे से ये लोग कत्ल करते हैं, उनको मार दें, उनको डंडे मारे, सोटे मारे, या उनके घर पे जाके क्रेने लेके हमला करें, लेकिन हर बंदा सवाल जरूर पूछता है। आज अगर सवाल पूछता है तो खान साहब की अल्लाह जिंदगी करे, 10 साल के बाद इंशाअल्लाह ये लोग गिरबान भी पकड़ेंगे, 4-5 गिरबान भी पकड़ेंगे लोग। यहाँ खाना जंगी भी होगी, सारा कुछ होगा। क्योंकि जब इंतहा को हो जाता है ना जुल्म, तो फिर खाना जंगी भी होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद फिर कोई रिजल्ट निकलता है, या तो कौम बनेगी या कौम खत्म होगी। 4-5 चीज़ ऐसी हुई है जो बिल्कुल पाकिस्तान में आमतौर पर नहीं होती। जिस तरह बाजवा साहब ने कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ की क्लास ली तकरीबन 40 मिनट, वो नीचे यूं देखता रहा है कि बिल्कुल सही कह रहा है बाजवा साहब। क्योंकि बाजवा साहब का और उनकी जो तंजीम है, जो उनकी पार्टी है, जो एक सियासी पार्टी है ना GHQ की, GHQ पार्टी के 70 साल तजर्बा उनको यहाँ पे हुकूमतें गिराने का, तोड़ने का। ठीक हो गया, खान पहली दफा हुकूमत में आया था, उसने कहा खान को कि मुझे 70 साल तजर्बा है हुकूमत तोड़ने का, तुम तो अभी 3 साल हुए, तुम तो अभी सीखे ही नहीं। ठीक है, तो यही 1952 से लेके अभी तक यही कुछ होता रहा है। ठीक है, मुजीबुर रहमान जब पहली दफा हुकूमत में आया, उसने सीटें जीती, उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। 1954 में उसने सीटें जीती है, उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। ठीक है, जब 71 में भी जो पाकिस्तान टूटा है, उसके पीछे मुजीबुर रहमान नहीं था, ये लोग थे। ठीक है, और ये जो बाजवा साहब कहते हैं हमने उसको नीचे कर दिया, ये अगर बाजवा साहब ने उसकी आंखें नीचे कर दी ना नून लीग के बंदे की, शहबाज शरीफ की, तो ये उसकी आंखें नीचे नहीं की। बाजवा साहब को चाहिए कि उस पर गौर फिक्र करें जो 73,000 पतलूने के 93,000 पतलूने जो पड़ी हुई है बांग्लादेश में, इंडिया में, वो लेके आनी चाहिए। वो तो उसने उसी टाइम पे बताया, उन्होंने बताया कि वो आम बंदे उसमें मरे। आम बंदे तो मरे। बाजवा साहब ने कहा था वो फौजी नहीं थे, वो आम बंदे थे। अभी आम बंदे की जिंदगी नहीं है, फौजी की जिंदगी है, आम बंदा इंसान नहीं है। हाँ मुझे बताओ, मेरा उन्होंने ये बताया, मैं उसके भी सवाल करता हूँ। ठीक है, फौजी है तो क्या मतलब वो फरिश्ता है? ऐसा नहीं होता है भाई। ये लोग यहाँ पे अभी सारे लोग जो है ना शोर मचाते हैं, इदारों की इज्जत होती है, इदारों की इज्जत होती है। भाईजान पूरी दुनिया में कहीं पे भी इदारे की इज्जत नहीं होती है, इज्जत होती है इंसान की, इंसानियत की, अवाम की इज्जत होती है। इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं जो कोई भी एक भी इदारा निभाने के लिए तैयार नहीं है। सब ने हाथ खड़े किए हुए कि भाई हमने खान को सिर्फ नीचे करना है। ठीक है, ये खान को नीचे करके तो क्या जीत लेंगे? कुछ भी नहीं जीत सकते। ये इलेक्शन में धांधली कर भी लेंगे तो ये जीत नहीं सकते। कल की जलसे ने इनके दिमाग में किसी के दिल में ना इज्जत हो। ठीक है, मेरा भाई अभी फरमा रहा था कि राना सनाउल्लाह जो है ना एक बहादुर आदमी है, दलेर आदमी है। राना सनाउल्लाह वो आदमी है जो डबल शिफ्ट की बातें करता था। राना सनाउल्लाह वो आदमी है जो वो मफाद परस्त आदमी है। शक्ल से अगर उसको देखो तो घिन आती है इंसान को। ऐसे लगता है जैसे कोई किसी जो है ना वो क्या कहते हो आप, किसी भागा हुआ जो नहीं तो मफरूर लोग, कच्चे का डाकू, वो लगता है। वो कहाँ से बहादुर आदमी है?
राना सांवला साहब ने कहा या खान साहब बहादुर आदमी जो होते हैं ना, बहादुर आदमी जो होते हैं ना, वो लोगों की औरतों पे बात नहीं करते, लोगों की औरतों पे बात नहीं करते। जो आपकी घर की औरतों पे बात करे ना, तो वो कभी बहादुर नहीं हो सकता, वो बेगैरत हो सकता है, बहादुर नहीं हो सकता। राना सांवला साहब कहते हैं या खान पाकिस्तान में रहेगा या नून लीग पाकिस्तान में रहेगी। नून लीग तो इंशाल्लाह नहीं रहेगी, खान इंशाल्लाह रहेगा, खान लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, और आज के बाद कम से कम 500 साल तक जिंदा रहेगा। ये मेरा दिल कहता है। वो बदमाशी पे क्यों उतर आए? कल के जो जलसे से उनको डर लगा है, क्या हुआ है? जलसे तो जो डरे तो वो पहले दिन से हुए हैं खान से, कल से नहीं डरे, कल तो उनका जो है ना वो बदलूने गिल्ली हो गई है। डरे तो ये पहले दिन से हुए, जिस दिन खान आया ना उस दिन से ये डरे हुए हैं, उस दिन से डरे हुए हैं। खान साहब कह रहे थे कि पहले जब मेरे जमाने में जो पेट्रोल का था 105-115 रुपए का बेरियल मिलता था, अब जो है 70 तक है, लेकिन पेट्रोल इससे डबल हुआ, इसकी क्या वजह है? भाईजान पेट्रोल इसलिए डबल हुआ कि ये लोग अभी हुकूमत तो इनसे चलती नहीं, टैक्स कलेक्शन तो है नहीं, तो ये पेट्रोल भी महंगा ना बेचें तो क्या करें, बिल्कुल ही मर जाएंगे। तो ये इसलिए आवाम को निचोड़ रहे हैं। बेसिकली होता है ये कहते हैं हम कुर्बानी दे रहे हैं ना, ये मुश्किल टाइम है, कुर्बानी दे। भाई आप कुर्बानी दो ना, राना सनाउल्लाह अपनी वो जो पराडो गाड़ियाँ छोड़ दे, आम नॉर्मल 1300 सीसी गाड़ी में चले, शहबाज शरीफ अपना प्रोटोकॉल छोड़ दे, 1300 सीसी गाड़ी में चले। वो घर जो बड़े बड़े बने हुए हैं जिनमें ये रहते हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर का घर कितने 90 कनाल पे, 100 कनाल पे, किसी और दुनिया में किसी मुल्क में होता है? जैसे एक आम चीज है, मुझे अभी तक कुर्बानी देनी चाहिए उन लोगों को जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं। आम बंदा तो वैसे रोज ही कुर्बानी देता है, आम बंदा रोड पे निकलता है, उसकी जेब काटी जाती है कुछ ना कुछ, वो तो डेली कुर्बानी देता है। तो इन लोगों को, सियासतदानों को कुर्बानी देनी चाहिए। जैसे एक चीज आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये मुझे एक अजीब चीज पाकिस्तान में लगी है, 45 साल में 55 साल में एक बंदा रिटायर हो जाता है, उसको गाड़ी भी मिल जाती है, बंगले भी उसको मिल जाते हैं, उनको नौकर भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह की बाबाजी की तरह 70 साल की उम्र में जो है ना वो लोग भी रोडों के ऊपर भी वो भी। सर इन 70 साल वालों के लिए सोचा था एक बंदे ने, इमरान खान ने सोचा था, उसने इनके खाने का भी बंदोबस्त किया, इन लोगों के खाने का भी बंदोबस्त किया, इन लोगों को पका पकाया खाना मिलता था, आपने खुद देखा होगा, रहने के लिए जगह मिलती थी, आपने देखा होगा। उसके अलावा हर बंदे की जेब में 10 लाख रुपया खान साहब ने डाला हुआ था, ठीक है। एक साल पहले हर बंदे के पास 10 लाख रुपए का कार्ड होता था, वो जाके अपना इलाज करा सकता था मुश्किल टाइम में, ठीक है। अभी हर बंदा एक 10 किलो आटे के थैले के लिए अपनी जान दे रहा है, जान दे रहा है। ये पंजाब की जो हुकूमत है एक आटे की तरफ भी ऐसा भाईजान, आप वो आटा खा नहीं सकते, आपके घर में अगर कुत्ता भी हो ना तो वो भी नहीं वो आटा खा सकता, खाएगा मर जाएगा। यूक्रेन ने जो गंदम अपनी रिजेक्ट कर दी, जो उन्होंने कूड़े में फेंकनी थी, वो ये लोग जाके, ये भी इन्होंने स्कैंडल आएगा इंशाल्लाह, इस पे भी तहकीक होगी। इन्होंने जाके $20 की वहां से परचेज की पर टन, और यहाँ पे हुकूमत से बिल चार्ज कर लिया कितने का, $384 का, ठीक है। तो ये भी आगे चीजें खुलेंगी। और ये बेसिकली जो है ना, ये कारोबारी डीलर है, ये जितने भी ये डीलरों का एक नेटवर्क है, ये सारे डीलर हैं। डीलर जो होते हैं ना वो ट्रेड के अंदर पैसा बनाते हैं, वो अगर करते हैं मतलब मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं तो उसको ट्रेड शो करते हैं। तो ये भी ट्रेड में इन्होंने एक नया डाका मारा है, ठीक है। आने वाले दौर में आपके सामने ये बातें भी आएंगी। कुछ पैगाम हो आपका? मेरा यही पैगाम है कि खान का साथ दो, ठीक है, खान साहब के साथ दो, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।